अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को अगेन मैट्रिसेस में, जिसमें हम ट्रांसपोज को भी डिस्कस करेंगे। बड़ा सिंपल सारा क्वेश्चन है हमारे पास। हमें उन्होंने दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 में 1 -2 3 एंड 4। मैट्रिक्स बी है 0 7 -3 एंड 8। और इसमें जो मैं आपको पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पार्ट नंबर 2 है, दैट इज़ 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज -3 टाइम बी ट्रांसपोज। ये आपको फाइंड आउट करना है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ए ट्रांसपोज। आपके पास ए अवेलेबल है, ए ट्रांसपोज अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, फिर हम अपना रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो है उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हम स्टेप 1 में जो चल रहे हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए ट्रांसपोज। ए आपके पास है 1 -2 3 एंड 4, और हमें स्टूडेंट इसको क्या करना है, ट्रांसपोज। तो हम इसके ऊपर ये स्मॉल टी जो है ये रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज़ रिप्रेजेंटिंग ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में हम करते क्या है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखी आप उसको चेक कर लीजिएगा। हम मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज करते हैं। तो अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँ तो इसका जो फर्स्ट रो है वो है 1 और -2, ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 एंड -2। जो सेकेंड रो है 3 4, ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा 3 एंड 4। अब यहाँ पे आप ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे क्योंकि आप इसको ट्रांसपोज कर चुके हैं, और यहाँ पे आप ट्रांसपोज लिखेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें बी ट्रांसपोज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी को भी ट्रांसपोज करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैट्रिक्स हमारे पास है 0 7 -3 एंड 8। इसको भी ट्रांसपोज करेंगे हम, और अगेन जैसे हमने डिस्कस किया था ऑर्डर चेंज करेंगे। फर्स्ट रो जो आपके पास है वो है 0 7, इट विल टर्न इनटू फर्स्ट कॉलम, और जो सेकंड रो है दैट इज -3 एंड 8, इट विल टर्न इनटू सेकंड कॉलम। तो जो फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो जो थी वो सेकंड कॉलम बन गया। तो हमारे पास अब ए ट्रांसपोज ये और बी ट्रांसपोज ये दोनों अवेलेबल हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है हम अब उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो हम इसको अब इवेल्युएट कर लेते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट थी 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज -3 टाइम्स बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ए ट्रांसपोज एंड -3 टाइम्स बी ट्रांसपोज। अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट नहीं करते तो आप यहाँ पे इसको ये भी कर सकते थे कि ट्रांसपोज का साइन यहाँ पे यूज़ करते और यहीं पे इसको ट्रांसपोज करके नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम चूंकि इसका ट्रांसपोज पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, हम उस ट्रांसपोज की वैल्यू अब यहाँ पे प्लग करेंगे। ए ट्रांसपोज आपके पास था 1 3 -2 एंड 4, और बी ट्रांसपोज आपके पास ये रहा 0 -3 7 एंड 8। अब ये जो नंबर हमारे पास बाहर अवेलेबल है इनको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, सो इट विल रिमेन एज इट इज़। हम सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो देन यू आर सपोज टू चेंज दिस साइन, फिर आपको यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि आप माइनस यूज़ कर चुके हो। तो मैं ये माइनस यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, सो -9, 7 3 ज़ा 21 एंड 8 3 ज़ा 24। लेट्स से अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करते तो वो भी ठीक होता, फिर आप यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि आप माइनस को यूज़ कर चुके हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया। अब हम ऑर्डर सेम है 2 बाई 2, ये भी 2 रोज 2 कॉलम।
तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज टू मैट्रिसेस. 2 minus 0, 6 minus minus 9, minus 4 minus 21, and 8 minus 24. ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं. ये वाला जो सिंप्लीफाई होता है सिंप्लीफाई भी कर देते हैं. 0 में से 2 माइनस 2 में से 0 माइनस करोगे you'll get 2, माइनस माइनस प्लस, सो 6 प्लस 9. दोनों नेगेटिव साइन है, तो जब सेम साइन हो नंबर्स ऐड हो जाएंगे और सेम साइन उसके साथ लगा रहेगा. सो 24 प्लस 21 प्लस 4 25, और माइनस का साइन इसके साथ एज इट इज रहेगा. 24 में से जब आप 8 माइनस करोगे यू विल गेट 16, क्योंकि डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन में आप नंबर माइनस करते हो. 16 आपके पास आ गया. अब 24 बड़ा था जिसके साथ माइनस साइन था, सो इट विल रिमेन माइनस. ये नंबर सिंप्लीफाई होता है. सो दैट विल बी 2, 9 प्लस 6 इज 15, माइनस 25 माइनस 16. दिस इज 2 टाइम्स A ट्रांसपोज माइनस 3 टाइम्स B ट्रांसपोज. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नाउ फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7. उसमें हमें दिया हुआ है 2 टाइम्स मैट्रिक्स प्लस 3 टाइम्स ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू 7, 10, 18 एंड 1. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B. यहाँ पे आप चेक करें तो ये हमारे पास B यूज़ हुआ है, ये हमारे पास A यूज़ हुआ है. हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. ये वैल्यू स्टूडेंट हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास एक सिंगल मैट्रिक्स नहीं होगा. ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी आर हैविंग 2 मैट्रिसेस. तो सबसे पहले इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे. उसके बाद हम इसको कंपेयर करके इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट 2 2s are 4, 4 2s are 8, minus plus minus 3 2s are 6, and A and 2 जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इट विल बी 2 1s are 2A, प्लस 3 को आप मल्टीप्लाई करते हो 3 1s are 3, प्लस 3B, 8 3s are 24, and minus 3 4s are 12 equal 7, 10, 18 and 1. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है. कंफर्टेबल है, 2x2 का ऑर्डर है, 2x2 का ऑर्डर है, 2 रोज 2 कॉलम. तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप ऐड करेंगे. 4 3 में ऐड हो जाएगा. सो 4 प्लस 3 8, और इनको आपने ऐड करना है, लेकिन चूंकि ये दोनों डिसिमिलर टर्म्स हैं तो ये ऐड नहीं हो सकते. अगर इसके साथ B होता तो फिर आप इसको ऐड कर सकते थे. अब आप इसको एज इट इज़ लिखोगे 8 प्लस 3B. ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, डिसिमिलर टर्म्स हैं. माइनस 6 प्लस 24, एंड अगेन ये दोनों नंबर भी आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि डिसिमिलर टर्म्स हैं. सो इट विल बी 2A प्लस minus 12 is equal to 7, 10, 8 and 1. ऐड हो सकता है, इनको आप ऐड करो. 4 प्लस 7, 4 प्लस 3 is 7. ये ऐड नहीं हो सकता जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. 8 प्लस 3B इट विल रिमेन एज इट इज. इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे 24 में से 6 जब माइनस करोगे you'll get 18. चूँकि 24 बड़ा है पॉजिटिव साइन के साथ तो ये पॉजिटिव हो गया. और ये आ जाएगा आपके पास 2A माइनस प्लस माइनस 12, 7, 10, 18 and 1. अब हमारे पास स्टूडेंट ये 2x2 का ऑर्डर है और हमने इक्वल मैट्रिक्स में डिटेल में मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो. अब इनका ऑर्डर सेम है, ये 2 रोज और 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम,
और हमें क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो जब ये दोनों आपस में मैट्रिसेस इक्वल हैं तो देखो 7 और 7 इक्वल है, 18 और 18 इक्वल है, तो ये वाला 10 के इक्वल हो जाएगा और ये वाला 1 के इक्वल हो जाएगा। सो देयरफॉर मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये जो मैं ब्लू लाइन लगा रहा हूँ ये इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये जो स्काई ब्लू लाइन में लगा रहा हूँ ये इसके इक्वल होगा क्योंकि इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो हम ब्लू लाइन जो लगाई है हम उसको इक्वल कर लेते हैं। देयरफॉर 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, और जो दूसरी लाइन हमने लगाई थी वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और इट विल बी टू गुड अगर आप इसके रीज़न भी मेंशन कर देते हो। वो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो अगर आप ये रीज़न मेंशन कर देते हो इट विल बी टू गुड फॉर द एग्जामिनर। अब हम यहाँ से अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें b यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो उसकी वजह से 8 और 3 को आप 1 बाय 1 दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे। 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस होगा, सो विल गेट 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8 एंड दैट इज 3b इज इक्वल टू 2। अब 3 यहाँ से b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो वहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, सो यू विल गेट b इज इक्वल टू 2/3। एंड ऑन द अदर साइड इस इक्वेशन को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले 12 यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके माइनस हो रहा है, वहाँ पे जाके ये प्लस हो जाएगा, सो यू विल गेट 2a इज इक्वल टू 1 प्लस 12, 2a इज इक्वल टू 13। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो यू विल गेट a इज इक्वल टू 13/2। अब सिंस दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसको मिक्स नंबर में चेंज करेंगे। और वो आप कैसे चेंज करोगे इसको, 13 को आप अंदर रखोगे, 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 6 12, 1 कैरी, तो ये आपके पास बनेगा होल नंबर, ये आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, सो दैट विल बी a इज इक्वल टू 6 होल नंबर 1/2। सो दीज आर द 2 रिक्वायर्ड वैल्यूज जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी थी। होपफुली हमारा ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, सिंपल टॉपिक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे।